अध्याय 2 एल्डोरिया के लिए युद्ध। एल्ड्रिक का शासन शांति और समृद्धि से चिन्हित था, लेकिन वह शांति जल्द ही पड़ोसी राज्य मालागार से खतरे में पड़ गई। मालागार के शासक राजा डेरियस एल्डोरिया की फूलती फलती भूमि और धन संपत्ति को विजय के एक अवसर रूप में देखते थे। उन्होंने एक विशाल सेना इकट्ठी की, आक्रमण करने और वह सब छीनने के लिए जो वह मानते थे कि उन्हें मिलना चाहिए। मालागार के आसन्न हमले की सूचना एल्ड्रिक के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने युद्ध परिषद को बुलाया, अपने सबसे विश्वसनीय सेनापतियों और सलाहकारों से परामर्श करने के लिए। पिछले खतरों को कूटनीति से टाल दिया गया था, लेकिन इस बार यह स्पष्ट था कि युद्ध अनिवार्य था। एल्डोरिया के लोग हालांकि अपने राजा के प्रति निष्ठावान थे, आने वाले युद्ध से भयभीत थे। एल्ड्रिक जानता था कि जीतने के लिए उन्हें न केवल अपनी सेना तैयार करनी होगी, बल्कि अपने लोगों के मनोबल को भी मजबूत रखना होगा। अपने वर्षों के अनुभव से प्राप्त बुद्धिमत्ता के साथ एल्ड्रिक ने एक रणनीति तैयार की, जिससे एल्डोरिया को बढ़त मिल सके। शत्रु सेना के राज्य की सीमाओं तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्होंने अपने गुप्तचरों को उनकी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। इस सूचना का उपयोग करके उन्होंने अपनी सेनाओं को रणनीतिक स्थानों पर रक्षा पंक्ति स्थापित करने का आदेश दिया, जिससे युद्ध का मैदान एल्डोरिया के लिए अनुकूल हो गया। जब शत्रु निकट आया, एल्ड्रिक अपने महल में छिपे नहीं रहे। वे अपनी सेना के साथ सवारी करते हुए गए। प्रेरणादायक भाषणों से उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवारों, अपने घरों और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। युद्ध भूमि पर उनकी उपस्थिति ने उनके लोगों में साहस भर दिया और उनकी सेना आने वाले आक्रमण के सामने अडिग खड़ी रही। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एल्ड्रिक ने अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व किया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल अमूल्य साबित हुए और उनके हर चाल के साथ युद्ध का रुख एल्डोरिया के पक्ष में मुड़ता गया। अंततः वीरता की नदी पर एक निर्णायक जीत के बाद मालागार की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। राजा डेरियस, यह समझते हुए कि उन्होंने एल्ड्रिक के नेतृत्व और सैन्य कुशलता को कम करके आंका था, ने आत्मसमर्पण कर दिया और शांति संधि की पेशकश की। युद्ध जीतने के बाद एल्ड्रिक ने बदले या अनावश्यक प्रतिशोध की इच्छा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पराजित सैनिकों के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार किया जाए, जिससे उन्हें शांति से अपने घर लौटने की अनुमति दी गई। यह दयालुता का कार्य उनकी न्यायप्रियता और उदारता की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत कर गया। युद्ध के बाद एल्ड्रिक ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि युद्ध से प्रभावित प्रत्येक गांव को सहायता मिले, और उन्होंने एल्डोरिया की रक्षा को मजबूत करने तथा नए संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां लागू की। उनके द्वारा शक्ति और बुद्धिमत्ता के संतुलन ने उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में शामिल कर दिया।